तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्मोन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो, अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेद की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। वाणी में ओज हो, मुख पे प्रखर तेज हो, तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो, बाबा की आस हो। श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो। वीर हो तुम, कर्मवीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ओम शांति। किसी गांव में एक चर्च में क्रिसमस का सेलिब्रेशन था। गांव छोटा था और गांव के जो गणमान्य मेयर साहब थे उनको बुलाया गया था चीफ गेस्ट। प्रोग्राम शाम को था, परंतु वो समय पर नहीं पहुंचे थे, इसलिए वहाँ के जो पादरी थे उन्होंने सोचा कि मैं ही तब तक कुछ बोलता हूँ, कुछ भाषण देता हूँ।
और उन्होंने माइक लिया और इंतज़ार तो चालू था। सोचा कुछ कहानी सुना दूँ लोगों को। और उन्होंने कहा, 30 साल पहले जब मैं नया नया इस गांव में आया था तो मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई थी कि मैंने उसी समय निर्णय कर लिया था कि इस गांव में रहूंगा ही नहीं। ऐसे भी लोग होते हैं। परंतु फिर मैं चर्च में आया, प्रार्थना की और मैंने अपना निर्णय बदला। मुझे बहुत खुशी है कि वो जो निर्णय बदला उसकी वजह से 30 साल मैं यहाँ रहा। अब आप पूछेंगे ऐसी वो कौन सी बात हो गई थी कि जिसकी वजह से मैंने ये निर्णय किया कि मैं इस गांव में रहूंगा ही नहीं। मैं जब यहाँ आया तो पहला व्यक्ति जो मेरे पास आया था कन्फेशन करने। क्रिश्चियनिटी में एक विधि है पश्चाताप। जीवन में जिसने जो पाप किए हैं चर्च के पादरी के पास जाता है और सब कुछ प्राइवेट, ऐसा एक कमरा होता है, जाली होती है, पादरी उधर और वो व्यक्ति उधर, और वो अपना सारा कन्फेस करता है, सुनाता है कि मैंने ये किया, क्या पश्चाताप करना चाहिए। तो वो कहता है एक ऐसा व्यक्ति आया कि जिसने ऐसे मेरे सामने कन्फेशन किया, पर उसने ऐसी ऐसी बातें की, ऐसा कोई पाप नहीं था इस संसार का जो उसने किया नहीं था। मुझे आश्चर्य लगा कि इस संसार में इतने पापी लोग हैं और ये गांव में ये व्यक्ति। तो मैंने सोचा था ऐसे गांव में तो रहना ही नहीं चाहिए। पर फिर प्रार्थना में फिर मैंने उसे माफ भी कर दिया और वो चला गया और ये कहानी पूरी हुई। और तब तक वो मेयर आ जाते हैं और फिर मेयर का भाषण देते हैं। मेयर अपना भाषण चालू करता है और मेयर कहता है कि मुझे बहुत खुशी है आज मैं सबके बीच में हूं और मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे जो पादरी हैं उनके पास सबसे पहले मैं ही इनका शिष्य बना था, मैं ही आया था। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि सबसे पहले मैंने ही, मेरी ही इनसे भेंट हुई थी। भाषण पूरा हुआ। डिले, लेट होना, लेट पहुंचना, डिले करना, टाल मटोल करना, अंग्रेजी में कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेट, पोस्टपोन करना, टालना, हर चीज, चाहे कहीं पहुंचना हो, चाहे सुबह अमृत वेला उठना हो, चाहे मुरली का अध्ययन करना हो, चाहे टेस्ट देना हो, चाहे जीवन की कोई समस्या है, कोई संस्कार है, कोई भाव है, कोई स्वभाव है, कोई द्वंद्व है, कोई खींचातान है, कोई अनिर्णय की स्थिति है, कोई परेशानी, कोई मुश्किल, कोई संबंध में कड़वाहट, कोई विकार, कोई पाप, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई चिंता, कोई कुंठा, कोई स्वप्न, कुछ सीखने की चाह, कुछ भी जिस पर काम अभी करना है पर हम नहीं कर रहे हैं। सेवाओं में इतने व्यस्त है या ज्ञान योग की दूसरी पॉइंट्स में इतने व्यस्त है कि जीवन का ये कार्य वैसे ही रहा जा रहा है। वो एक ऐसा कार्य है कि जिसके लिए समय देना होगा और हो सकता है ज्ञान योग ही उसमें बाधा है, क्योंकि उसके लिए विशेष चिंतन चाहिए, विशेष समय चाहिए। और ज्ञान में
जो कर रहे हो वो हो सकता है कोई और बात जो आप में पहले से ही है, वो धारणा। परंतु ये जो धारणा है, इससे रिलेटेड पॉइंट उसमें नहीं आ रही है, और कोई ना कोई कारण से ये डिले होते जा रहा है। एक मुरली है अव्यक्त वाणी, डिले इज डेंजर। तो आज की मुरली में ब्रह्मा बाप को एक भाषा बिल्कुल पसंद नहीं है और एक भाषा पसंद है। एक शब्द बिल्कुल पसंद नहीं, एक शब्द बहुत पसंद है। वो कौन सा शब्द है जो पसंद नहीं है? कब? और कौन सा शब्द है जो पसंद है? अब। वो कौन सी भाषा है? अभी, अभी, नाउ, दिस मोमेंट। तो मुरली के सारे पॉइंट्स है, सबने मुरली कल रात सुनी है। रिटस ने कल नहीं था, पढ़ी है, ठीक है, तो किया। तो सबसे पहले नवरात्रि, असुरों का संहार, दिव्य गुण धारण करना, अष्टमी, दुर्गाष्टमी, दुर्गा पूजा। उसके बाद श्री राम ने क्या किया? रावण को मारने से पहले क्या किया था? रावण को मारने से पहले क्या किया था? शिव की पूजा नहीं की थी, वो तो वहां की थी पुल बांधने से पहले। रामेश्वरम पुल बन चुका है, मेघनाथ का वध हो चुका है, कुंभकर्ण का वध हो चुका है, रावण अकेला बचा हुआ है, बाकी सब मारे जा चुके हैं। तब क्या किया था, जिसका इस मुरली में वर्णन है। रावण को मारने से पहले क्या किया था? पूजा किसकी पूजा की थी? देवी की पूजा की थी। क्यों? 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 पर क्यों की थी? अचानक दुर्गा पूजा की कहां से याद आ गई? रावण को मारना है, रावण सब सामने है, बाकी सब मर चुके और रावण बहुत दुखी है क्योंकि उसका पुत्र जा चुका है। मुख्य उसका जो बल था वो खत्म हो चुका है। इंद्रजीत, और इंद्रजीत को भी कैसे मारा था? इंद्रजीत जो अंतिम पूजा कर रहा था कामाक्षी देवी की, उस यज्ञ को भंग किया। अगर वो यज्ञ 108 आहुति हो जाती तो फिर इंद्रजीत अजय था। लक्ष्मण और हनुमान ने मिलकर उनके यज्ञ को भंग किया। यज्ञ को भंग करना, और यज्ञ किसका था? देवी का था। अर्थात देवी को थोड़ा सा असंतुष्ट किया है। उसके बाद इंद्रजीत की तो मृत्यु हो गई, परंतु अभी बिना देवी के आशीर्वाद के ये काम पूरा भी नहीं हो सकता। इसलिए रावण वध से पहले, दशहरे से पहले, अष्टमी, दुर्गा अष्टमी, दुर्गा का आह्वान, दुर्गा देवी की पूजा, उसमें भी है। वो 108 नील कमल चाहिए थे। वापस हनुमान जी जाते मानसरोवर, वहां से लेके आते, पर 108 ही चाहिए। कितनी बार गिनती करते कि कहीं गिनती में गलती ना हो जाए। आने के बाद फिर कहते हैं कि एक बार फिर करूँ क्या? श्री राम कहते हैं आई ट्रस्ट यू, वापस करने की जरूरत नहीं। पर इतना होने के बावजूद भी जब 108 आहुति दी जाती है तो भी एक कम होती है, तब फिर हनुमान जी कहते हैं सब मेरी वजह से हुआ, मेरी गलती से हुआ। पर राम कहते हैं नहीं, मैंने गिना था, पर फिर भी एक तो कम पड़ा। परंतु फिर वो देवी प्रकट होती है और राम क्या करते हैं? वो 108, एक फूल बाकी है तो मैं क्या दूंगा फिर? आंख, अपनी आंख निकालने जाते और देवी प्रकट होती है। परीक्षा थी, आहुति 108 ही थी। देवी का वरदान प्राप्त होता है। देवी के सामने भी प्रश्न है, इधर रावण भी भक्ति करता है, इधर राम भी, किसको वरदान देना है? तो पहले दुर्गा,
की पूजा हुई, फेमिनाइन एनर्जी है, स्त्रीन ऊर्जा, पुरुष की ऊर्जा, ये दो जब मिलती है तब रावण का वध होता है। तो राम, दुर्गा पूजा और फिर दशहरा अर्थात रावण को मारना। रावण किसका प्रतीक है? अहंकार का, काम का, विकार का। शक्ति रूप बनो, बाबा ने कहा, अंदर के असुरों का संहार करो। दूसरी कहानी है महिषासुर वाली। तो पहले ये, फिर विजयदशमी, और उसके बाद में युद्ध पूरा हुआ और फिर वापस अयोध्या। वहां क्या हुआ? भरत मिलाप। बाबा ने क्या कहा? ये क्या है? ब्रदरहुड। वही शब्द प्रयोग किया, इंग्लिश ब्रदरहुड। ये प्रतीक है स्नेह का, प्रेम का। सेवा का आधार है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, हर एक आत्मा है। भरत मिलाप दो है, एक तो वो वन वाला और एक ये युद्ध के बाद वाला। कहीं पट निशंग धनु तीरा, उधर से भरत आया है, इधर से राम। भरत को देखते ही क्या क्या छोड़ा? धनुष बाण एक तरफ गिरा, तीर एक तरफ गिरे, वो तुनीर एक तरफ गिरा और कपड़े एक तरफ गिरे। चार चीजें छोड़े राम ने। कहीं पट निशंग धनु तीरा। कथाकार सुनाते हैं कि ये चार प्रतीक है, धर्म अर्थ मोक्ष का। अलग अलग दिखाते हैं कि भगवान भी अपना सब छोड़ देते हैं जब पूर्ण समर्पण के साथ उनके सामने भरत आता है। वो भी फिर कुछ नहीं देखते, कोई जिद पर ही अड़ा हुआ है, बाबा ये दे दो, तब तक कुटिया से उठूंगा ही नहीं। और वो भी क्या करे? भक्ति में दिखाया है कि भक्त की के हट के सामने भगवान को भी झुकना पड़ता है। भरत मिलाप अर्थात यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सब आत्माएं और सभी का कल्याण करना है। स्नेह और प्रेम आधार है सेवा का। और उसके बाद में फिर दिवाली। अयोध्या में क्या मनाई गई? दिवाली। घर घर में दीप जले, उदासी से भरा था। वो देश 14 वर्ष से प्रतीक्षा थी। प्रतीक्षा के आंगन में आशा के दीप जले। दिवाली, परंतु केवल बाहर के दिए जलाने से दिवाली नहीं मनाई जाती है। दिवाली प्रतीक है आत्म जागृति, अंदर की जागृति, ज्ञान की जागृति। और यहाँ का आशा के दीपक और ब्रह्मा बाप की एक ही शुभ आशय। कौन सी? एक ही लाइन है पूरी मुरली में, पूरी मुरली का सार एक लाइन। कौन सी आश? कौन सी आश? मुरली का हेडिंग जो है, कौन सी वो शुभ आशय? बच्चे संपन्न नहीं, मुरली में क्या है वो बताओ। एक लाइन है, सबने पढ़ी है ना? हाँ, तो क्या पढ़ी है? दीपावली। गेट खोलने से पहले वाली लाइन, चाबी से नीचे वाली लाइन। संपन्न बनना तो कहीं और है। बुद्धि का परिवर्तन मुरली से नहीं, मुरली का पूछ रहे। खाली बैठकर सुनने से जीरो फायदा। इधर से सुना, इधर से गया। जब तक खुद बैठ के पढ़ते नहीं, जीरो फायदा। मुक्तिधाम के गेट पूरी लाइन है। उससे पहले कुछ दो शब्द है। अब मुक्त बन, स्टेप नंबर 1, मुक्त बन।
क्या? मुक्तिगाम धाम के गेट खोलने के लिए बाप के साथी बनो। ये है बाप की शुभाश। तो मुक्त बनना और बाप के साथी बनना, ये दो बातें, तब गेट खोल सकेंगे। तो ये क्रम बताया है। पहले तो दुर्गा बन के असुरों का नाश, उसके बाद में रावण का नाश, उसके बाद में भरत मिलाप, उसके बाद में दिवाली, और उसके बाद में राज तिलक। तो राजा बनना है, अयोध्या का राजा, जहां पर युद्ध ना हो, वो उस मन के अयोध्या का राजा। चित्त ही अयोध्या बन जाए, यहां युद्ध समाप्त हो जाए। धन्य भूमि वन पंत पहारा, जहां जहां नाथ पाव तुम धारा। वो अयोध्या जहां स्वयं भगवान ने पैर धरे है, वो मन का मधुबन, वो मन की भूमि। ये इतनी बातें हैं, और फिर सारा फोकस उस पर है। किस पर? नाउ और लेटर। अभी अभी बाबा को ये भाषा चाहिए। कौन सा? अभी करो। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो ब्राह्मण या आध्यात्मिक खोजी अपने आध्यात्मिक जीवन में पोस्टपोन करता है, टाल मटोल करता है, टालता है, जो उसे आज करना चाहिए, अभी करना चाहिए। अभी करना अर्थात अर्जेंसी क्रिएट करना। एक अर्जेंट है जगदीश भाई, अर्जेंट, अब भी के अब भी अर्जेंट चाहिए। अर्जेंट मैन, अर्जेंट भाई, उस तरह से। तो सुबह से चालू करो रात तक दिनचर्या में। पहला अमृत वेला। कई सारे भाई बहनों के मैसेज आते हैं कि एग्जाम में टॉपर है पर अमृत वेला होता नहीं है। ये अपने आप में अलग पुरुषार्थ है। मुरली पढ़ना, एग्जाम देना, वो तो एक अलग ही चीज है। भाषण देना, भाषण बहुत अच्छा देना, लोगों को प्रभावित करना, इसका धारणा से कोई लेना देना नहीं है। वो प्रैक्टिस है जो व्यक्ति करते रह रहा है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस से आ गया उसको, किसी को नहीं आया, किसी को आया। इसका धारणा से तो दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। अमृत वेला गहरा पुरुषार्थ है। वो निर्भर करता है सारे दिन भर क्या किया, वो निर्भर करता है सोए कैसे, वो निर्भर करता है खाया क्या। शक्तिशाली अमृत वेले के लिए दो बातें खाली चाहिए, बुद्धि और पेट। जहां पेट भरा हुआ है वहां निद्रा का प्रकोप, निद्रा अपने पंजे में ले लेगी। तो वहां से जब तक हम मधुबन में है तब तक सब कुछ ठीक है, यहां से जाते ही सब खत्म। जब तक सेंटर पर है, घर पर है, तब तक ठीक है। जैसे ट्रैवल करने निकले सब खत्म। जैसे जीवन में बहुत बड़ी परिस्थिति आ गई सब खत्म। एक रस आज ही मिस हो गया। इतने महीने तो हुआ नहीं, 6 महीने में एक बार ही मिस हो गया है। पर जिसका 6 महीने मिस नहीं हुआ उसके लिए वो एक बार बहुत बड़ी बात है। नाउ प्लान। कौन सा प्लान बनाना है? नाउ प्लान। अब एंड कब ट्रैकर। तो नाउ प्लान में 3 बातें हैं। सबसे पहले व्हाट, क्या,
तो अपने जीवन की केवल ऐसी 3 बातें लिखनी है, उस पर काम करना है, जो हम कई समय से चाहते हैं करना पर कर नहीं पा रहे। वो हो सकता है अमृत वेला। चाहते बहुत ही अच्छा हो, शक्तिशाली हो, एक रस हो, 3 दिन होता है, चौथे दिन खत्म। कभी 3 बजे होता है, कभी 3:30 बजे होता है, कभी 2, कभी 2:30, कभी 5, और कभी आज तो एकदम थकान लग रही है। बाबा ने कहा तीली, तीली से जलाओ। वो कैसी है तीली? क्या शब्द प्रयोग किया है मुरली में? दृढ़ संकल्प की तीली। इस मुरली में क्या है? क्या हो रही है तीली? अल्पकाल की है, अल्प समय की है, या विनाशी है? फ्लेम, टॉर्च। तो ऐसी 3 ही बातें चिंतन करना है। एक है अमृत वेला, दूसरा है मुरली। मुरली में ढेर सारी पॉइंट्स है। एक तो मुरली की स्टडी, पर एक स्टडी है सरफेस लेवल, सतही, ऊपर ऊपर की। पढ़ लिया, हो गया, पढ़ लिया, एग्जाम दे दी, फुल मार्क्स। ये एक, इससे केवल एक फायदा हुआ, समय सफल हुआ, बस, और कुछ नहीं। संस्कार इससे परिवर्तन नहीं होते। उसमें वो देखना जो लिखा हुआ नहीं है। इंग्लिश में कहावत है, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। मुरली का एक शब्द और दूसरा शब्द, एक वाक्य और दूसरे वाक्य के बीच में जो जगह खाली है, वहां पर मुरली का सार छिपा है। किताब मुरली का सार कहाँ छिपा है? ये 2 शब्द है ना, इसके बीच जो जगह है वहां, ये जो जगह खाली है ना वहां, ये जो बीच का जो जगह है ना वहां, और 2 पैराग्राफ के बीच जो जगह है वहां, और यहां। ये तो सब पढ़ते हैं, ये पढ़ना है कि यहां क्या है। 2 शब्दों के बीच इधर कुछ है। अब मुक्त बन, मुक्तिधाम के गेट को खोलने के लिए बाप के साथी बनो। यह है ब्रह्मा बाप की बच्चों के प्रति शुभ आशा। यह है शुभ आशा। आश कोई शब्द नहीं होता है, आस होता है और आशा होता है। आशा मतलब तो, आश मतलब तो भोजन होता है हिंदी में। आश, आस, स, आस, और यहां है आशा, शुभ आशा। तो यह है बाबा की बच्चों के प्रति शुभ आशा। इनकरेक्ट है, आस। तो मुरली का एक है ऊपर ऊपर की स्टडी, एक है गहराई। गहराई की स्टडी के लिए शब्दों को थोड़ा पकड़ना पड़ेगा, अर्थों को पकड़ना पड़ेगा, तो ही वहां रुक पाएंगे। रुक के फिर भीतर जा पाएंगे। नहीं तो ये पढ़ तो लिया, परंतु उसके कुछ हुआ नहीं उससे। इस कुमारियों से मुलाकात में एक पावरफुल शब्द है, पढ़ा नहीं होगा। कुमारियों को देखकर बाप दादा को 1000 गुना खुशी होती है, क्योंकि डैच से बच गई, कसाईयों से, तो खुशी होगी ना। दूसरा मुरली। तीसरा सेवा में नवीनता, सेवा में इनिशिएटिव लेना, कुछ तो नया खोजना। सोचते रहता है व्यक्ति, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में कब? जो करना है अब करो। एक अर्जेंट सिचुएशन क्रिएट करना है, और आज का होमवर्क है केवल 2 दिनों के लिए, सैटरडे संडे, ये 2 दिन वो काम करने हैं। कितने काम? 3। अगला है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज छोड़ चुके हैं, वजन बढ़ते जा रहा है,
और यहाँ वजन बढ़ने की बात नहीं है, बीमारियों की बात भी नहीं है, मन में जो भारीपन रहता है उसकी बात है। जहां बॉडी फ्लेक्सिबल है वहां हल्कापन है। जहां जीरो शरीर स्टिफ हो गया है वहां एक अजीब सा भारीपन रहेगा, और बाद में उस स्टिफनेस की ही आदत पड़ जाती है और मन मना करता है किसी भी तरह का ऊपर नीचे करने के लिए। वो भी एक पोस्टपोन किया हुआ टास्क है, लेटर कैटेगरी में डाला हुआ, कब में डाला हुआ, अब, अभी। एक्सरसाइज, ब्रीदिंग वर्क, ब्रेथ वर्क्स, योगासना, प्राणायाम, डांस, कुछ भी हो सकता है, रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग। रनिंग रोज नहीं तो कम से कम थ्री टाइम्स अ वीक कुछ तो होना चाहिए। अगला, ये तो अगला है भोजन। भोजन पर हर व्यक्ति काम करना चाहता है और हर व्यक्ति परिवर्तन करना चाहता है, पर होता नहीं है। बस भोजन, हर व्यक्ति ने अपना एक सेट बना के रखा है कि ये है, ये लेना चाहिए, और उसकी ऐसी धारणा है कि ये सब लूंगा तो मैं ठीक रहूंगा। उसको कुछ भी नहीं बताया जा सकता। अगर उसे कुछ बताया जाए कि ये नहीं, तुम गलत कर रहे हो। इसलिए ये विषय हर एक का अपना व्यक्तिगत है, परंतु नाउ जो चेंज करना है वो आज करो, अगले 2 दिन में। 1 दिन कर लिया तो दूसरे दिन आसान होगा, 2 दिन कर लिया तो तीसरे दिन आसान होगा, 3 दिन कर दिया तो चौथा दिन एकदम सहज होगा। जिसने 1 दिन नमक छोड़ दिया उसके लिए दूसरा दिन छोड़ना थोड़ा सहज होगा, कठिन तो है पर सहज है। जिसने 3 दिन छोड़ दिया, जिसने 7 दिन छोड़ दिया उसके लिए और सहज है। जिसने 10 दिन छोड़ दिया बहुत सहज। जिसने 3 मास छोड़ दिया वो उस गुलामी से मुक्त होता है। कुक्ड की गुलामी इतनी नहीं है, नमक की ज्यादा है। नमक, पूरे सृष्टि को जिसने गुलाम बना रखा है वो शक्कर नहीं है, नमक है। पर यह यात्रा दर्द वाली, दुख वाली, पीड़ा वाली नहीं हो, आनंद की हो। कुछ छोड़े तो वो मिलना चाहिए जो उससे बड़ा हो, तो ही छोड़ने में मजा है, नहीं तो दुख। और जो उसमें ही गोल गोल घूम रहा है उसको उस स्थिति का पता ही नहीं है जो इस सबसे मुक्त वाली स्थिति है। किसी दूसरे देश से एक व्यक्ति आता है और कहता है हमारे देश में एक ऐसा फूल है, इतना सुगंधित है, इतना सुगंधित तुमने कभी देखा ही नहीं होगा, ये तुम्हारे तो देश में ही नहीं है। वो कहते हैं कैसा सुगंधित है, ये ऐसा, ये वाले जैसा। कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, इसके इसके तो तुम सोच ही नहीं सकते। वो कहता है जाओ, ऐसा कोई फूल ही नहीं होता, भागो यहां से। कूपमंडू वाली कहानी है ना, समुद्र का मेंढक आता है कुएं के मेंढक के पास। कुएं का मेंढक पूछता है कहाँ से आए, तो कहते समंदर से। तो समंदर से, अच्छा। क्योंकि कुएं का मेंढक कभी गया ही नहीं कहीं कुएं से बाहर, वहीं था गोल गोल बचपन से घूम रहा है। वो पूछता है ये समंदर कितना बड़ा है। समंदर का मेंढक कहता है बहुत बड़ा। तो कितना बड़ा? बोलते बहुत बड़ा, तुम सोच भी नहीं सकते, भूल जाओ। वो कहते हैं नहीं बताओ कितना बड़ा। एक से उधर से इधर से उधर छलांग लगाता है कुएं में, इतना बड़ा? कहते हैं नहीं नहीं बहुत बड़ा, बड़ी छलांग लगाता है, इतना बड़ा? कहते हैं ना इससे भी बड़ा, और बड़ी छलांग लगाता है, वहीं पर छलांगे लगाता है कुएं के अंदर। वो कहता है नहीं इससे बहुत बड़ा है। वो कहते हैं जाओ यहाँ से, भागो, ऐसा कोई छलांग कुआ समुंदर होता ही नहीं, यही समुंदर है, तुमको पता ही नहीं कि ऐसी भी कोई अवस्था होती है स्पिरिचुअलिटी की जहां आत्मा आत्मा हूं बोलने की आवश्यकता ही नहीं, परंतु आत्मा हूं ये जीवन शैली है। याद करना नहीं पड़ता, याद करना विचारों की नैसर्गिक प्रकृति होती है। जहां विकार तुच्छ दिखाई देते हैं, गटर दिखाई देता है,
जो इस मुरली में कहा ब्रह्मा बाबा को तरस पड़ता है एक चाबी मिल जाए बस परिवर्तन कर दूं सबका, उसको तरस पड़ता है क्योंकि वो अशरीरी अवस्था में है, लाइट के बॉडी में है। पर उसे ये भी पता है जो इन शरीरों में रहते हैं उनको कितनी पीड़ा रहती है, बंधन में रहते हैं बेचारे। 30 साल 50 साल 40 साल से जो खा रहे हैं एक दिन में थोड़ी छूटता है। कोई 6 महीने भी खाली फलाहार करे और उसके बाद 10 दिन पका हुआ भोजन खाए, उसको भी छोड़ने में उतनी ही मेहनत है जो 40 साल से छोड़ने की कोशिश कर रहा है। दोनों एक ही लेवल पे। ये मार्ग इतना आसान नहीं है। शरीर डिमांड करता है, शरीर मांगता है, बेचैनी उठती है। तो 3 बातें ऐसी जो हम पोस्टपोन कर रहे हैं, वो भोजन हो सकती है, एक्सरसाइज हो सकती है, वो अमृत वेला हो सकती है, मुरली का अध्ययन हो सकता है, सेवा में नवीनता कुछ लाना हो सकता है, जीवन का कुछ निर्णय, कोई संबंध है जिसमें टकराव है, संबंधों में ठहराव आ गया है, वो कार्य हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। कोई चिंता है जो खाए जा रही है, कोई द्वंद्व है जो मानसिक द्वंद्व है, अंतर द्वंद्व है। ऊपर से सब कुछ ठीक है पर वो द्वंद्व बहुत गहरा है जो तुम्हारे अतिरिक्त और कोई भी नहीं जानता। तो उस पर काम करना है। तो पहला स्टेप है व्हाट, कौन है वो। दूसरा है टाइम लिमिट सेट करना है, कितना दिन में। तो टाइम लिमिट दे रहे हैं केवल 48 आवर्स, आज का पूरा दिन, मंडे सुबह तक 6 बजे तक, ये 2 दिन उस पर काम करना है। तीसरा हाउ, कैसे, ये खुद ही ढूंढो, ये खुद ही ढूंढना है कैसे इस पर काम करे। जैसे ही मन सोचने लगता है कैसे, अपने आप विधि आने लगेगी क्योंकि हमने टाइम ही नहीं दिया है अभी। जैसे हम सोचे कि ये कैसे करना है, अपने आप मन फोकस होने लगता है और फिर नई नई बातें खुलने लगती है। तो ये थी आज की मुरली। तो कल हमने वाह वाह के सूत्र देखे थे। पहला वाह वाह कौन सा है? वाह 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 वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, वाह संगम युग वाह, वाह मुरली वाह, वाह ब्रह्मा भोजन वाह, वाह श्रीमत वाह, वाह यज्ञ वाह, वाह मधुबन वाह। तो ये वाह वाह के गीत गाते रहना है, ग्रेटिट्यूड के गीत। ग्रेटिट्यूड के गीत। जैसे एक संत देखता है एक व्यक्ति ने पट्टी लगा के रखी है सिर पर, वो उससे पूछता है पट्टी क्यों लगाई? वो कहता है सिर दर्द हो रहा है बहुत गहरा, बहुत भयंकर सिर दर्द हो रहा है इसलिए पट्टी लगा के रखी है। वो कहता है कि 30 साल, वो 30 साल का व्यक्ति है, 30 साल में तुमको सिर दर्द हुआ, तुमने पट्टी लगाई। 30 साल में भगवान ने तुम्हें इतना सब दिया, उस ग्रेटिट्यूड की कभी पट्टी लगाई थी क्या? कंप्लेंट की तुरंत लगा ली कि धन्यवाद वाली पट्टी कभी लगाई थी? आज तक कभी नहीं लगाई। कि उसने हमें इतना कुछ दिया, इतना जीवन में इतनी सब चीजें दी, उसके लिए कुछ नहीं, पर एक चीज उसने नहीं दी, उसका नुमाइश, उसकी नुमाइश, उसका डेमोन्स्ट्रेशन, उसका एग्जीबिशन, उसका शो। इधर ही आ जाओ। क्या दिखाया था? इशारा समझ में आया भगवान का? क्या दिखाया था? चित्र दिखाओ जरा। सुखदेव भाई, चित्र है आपके पास? कुछ तो दिखाया था। बुद्धिमानों को इशारा काफी है। क्या था ये? क्या दिखाया था? वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह। दूसरा क्या है? वाह ड्रामा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, वाह संगम युग वाह,
वाह संगम युग वाह, वाह संगम युग वाह, वाह संगम युग वाह, वाह मुरली वाह, वाह मुरली वाह, वाह मुरली वाह, वाह ब्रह्मा भोजन वाह, वाह ब्रह्मा भोजन वाह, वाह ब्रह्मा भोजन वाह, वाह श्रीमत वाह, वाह श्रीमत वाह, वाह श्रीमत वाह, वाह यज्ञ वाह, वाह यज्ञ वाह, वाह यज्ञ वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, वाह मधुबन वाह, वाह मधुबन वाह, वाह मधुबन वाह। ओम शांति। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, हृदय मंदिर में शिव ओंकार निराकार विद्महे। नवसृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। नवसृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी, ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम, आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम। हो योगी तुम महायोगी तुम, हो आंधी में खामोशी तुम। शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति
तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, शिव शक्ति